हम लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों की वीडियो देखी हमने, उसके बाद हमने उसको सब्सक्राइब किया हुँ, क्योंकि काफ़ी कम चीज़ें होती हैं जो लोग इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हुँ, चैनल्स पे। मैंने अभी तक कोई ऐसा चैनल बहुत कम हुँ, देखे हैं मगर रावलपिंडी में इस्लामाबाद की साइड पे आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। हुँ। तकरीबन बहुत भी हमें सिर्फ़ बैटरी का थोड़ा-सा इश्यू ठीक है। फेस करना पड़ा क्योंकि 3 से 4 महीने से गाड़ी जब यहाँ पे खड़ी होती है तो हुँ, उसमें बैटरी का तो इश्यू आता है। हुँ। बस वो हमने उसको किया है और उसके बाद हमने सेल्फ किया है और गाड़ी ये स्टार्ट। देखें सेल्फ किया और गाड़ी स्टार्ट है, ये देखें पीछे से। ये आज खुली है। अब बाहर आप मिट्टी-विट्टी देख रहे होंगे इसके, लेकिन ये देखें इसी तरह से प्लास्टिक भी इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, पोशेस के ऊपर। वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देखते हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। यार मेरी बात सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त बड़ी मेहनत करते हैं इन वीडियोज़ के ऊपर, क्योंकि पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप लोगों के लिए गाड़ियाँ ढूँढनी पड़ती हैं, फिर गर्मी में वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं और मौसम भी कभी-कभी ख़राब होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान भी वीडियोज़ बनानी होती हैं। तो इस बार यार कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियोस, और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिस्पांस जो आ रहा वो अब थोड़ा-सा ठंडा पड़ गया है। क्योंकि आप लोग कहते हैं जी कि हमें गाड़ियाँ डिफरेंट किस्म की दिखाएँ, हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट गाड़ियाँ दिखाएँ, लेकिन उसमें आपके बजट के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि कौन-सी गाड़ी आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि कई इस बार लोग हैं वो बहुत दूर-दूर से आए थे, और इसके गवाह इस वक़्त हमारे साथ अदील भी खड़े हुए हैं और वकास भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो देख के यहाँ का रुख किया और यहाँ पर आके इन्होंने देखा कि भाई ये तो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, इनके बीच में खड़े होके इन्होंने बोली लगानी है और वो बिड विन करनी है। तो माशाल्लाह इन्होंने कर लिया, इनको बहुत-बहुत मुबारक हो। तो जो गाड़ियाँ थी वो आपने देखी कि 16 गाड़ियों के अंदर इस बार 3 जो थे बाइक्स थे इम्पोर्टेड, स्मगल शुदा, जिनको रखा गया था, वो बाइक्स भी निकल चुके हैं। उन समेत बहुत सारी गाड़ियाँ इस बार निकली हैं जिनके बारे में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले बात करते हैं अदील से और वकास से कि इन्होंने कैसे पाया इस ऑक्शन को, और जो एक अभाम है कस्टम के हवाले से कि जी गाड़ियाँ यहाँ पर कैसी होती हैं और कैसी मिलती हैं, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ताकि इस बार और ज़्यादा जो है वो लोग आएँ और इस जो ऑक्शन है इसके अंदर हिस्सा ले सकें। ये बताइएगा कि आपको और अदील को कैसे पता चला यहाँ का कि यहाँ से आके गाड़ी लेनी है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है वो अब अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ का ऑक्शन कैसा होता है। हम लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों की वीडियो देखी हमने, उसके बाद हमने उसको सब्सक्राइब किया हुँ, क्योंकि काफ़ी कम चीज़ें होती हैं जो लोग इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हुँ, चैनल्स पे। मैंने अभी तक कोई ऐसा चैनल बहुत कम हुँ, देखे हैं मगर रावलपिंडी में इस्लामाबाद की साइड पे आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। हुँ, तो हमने वहाँ से देख के हमने विज़िट किया, हमने कहा देख लेते हैं कि हुँ, क्या चीज़ होती है, कि क्या हम इसको बिड को विन कर पाते हैं या रेट्स जो हम माइंड में सेट कर करके क्या उसके मुताबिक है या नहीं। हुँ, जब हम इधर आए हमने उसको बिड किया और हुँ, वहाँ से हमने विन भी किया। हुँ, उसके बाद फिर अभी हम कस्टम में आए, तो हुँ, हमने उधर से सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं और अभी इस टाइम अपनी गाड़ी लेने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कौन-सी गाड़ी ली? रेहोटा। डाई हार्ड सो बूम ली आपने? यस। तो दोनों की गपशप कैसी लग रही थी कि यार वहाँ पे जाके क्या होगा? नुमान की वीडियो तो हम देख रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल आपकी वीडियो देखी जैसे ही तो ख़ैर अदील भाई ने ही मुझे वीडियो लिंक शेयर किया। हुँ, तो वो कहते हैं कि आप जाते हैं वीडियो देखते हैं। मैंने कहा यार कहाँ जाएँगे, छोड़ो बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे, तो कैसे इसको हम जो है वो बीट करेंगे। ख़ैर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके गाड़ियाँ तो ऑलरेडी वीडियो में देख चुके थे, लेकिन ये है कि फ़िज़िकली भी गाड़ियाँ देखी। तो हमने 2-3 गाड़ियाँ टारगेट की कि जिनको हम जो है वो बिड करेंगे जिनकी। हुँ, जब बिडिंग के लिए आए यहाँ पे एक हजूम था लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 500 से 700 हज़ार लोग थे। हुँ, और उनके बीच में बैठ के हमने बिडिंग की और हम लोगों ने जो है वो बिड विन की। हुँ, और आज ही के आज जो है वो हम यहाँ पे आए। जैसा कि नुमान भाई ने बोला कि यहाँ पे वो कस्टम्स के रिलेटेड लोगों की अफ़वाहें होती हैं। तो एज़ सच मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आज मैं सुबह निकला हूँ, सुबह अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कराए, जो फ़ीस वगैरह उनकी चालान वगैरह वो जमा कराए और वहाँ पे फ़ीस जमा करा के और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके क्लियरेंस करके अभी गाड़ी की डिलीवरी लेने आ गए। वैसे तो टाइम 5 बजे तक था इनका, तो थोड़ा-सा मैनर्स ऊपर हो गया। रिक्वेस्ट की, स्टाफ़ अच्छा है यहाँ का, रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें जो है वो गाड़ी दे दी। अभी गाड़ी आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है, गाड़ी का भी रिव्यू आपको करवा देंगे। हाँ, गाड़ी का करते हैं जी रिव्यू। लेकिन सबसे पहले ये बताएँ कि ली कितने की आपने? कस्टम वगैरह लमसम करके 22 लाख समथिंग की हमें। 22 लाख समथिंग की आपको पड़ गई है, टैक्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वो जी, पे करके। जी। आएँ जी, अब आपको दिखाते हैं जल्दी-जल्दी, गाड़ी दिखाते हैं और आपको वकास और अदील जो है वो स्टार्ट करके दिखाएँगे गाड़ी की हालत कैसी है और उसके बाद इसका इंजन कैसा है। वैसे
जो गाड़ी है वो देखने में कैसी लग रही है। ये है जी डायहाट्सो बून कार, जो गाड़ी बताई गई है उसी के ही मुताबिक ये उसके मुताबिक है जी सारी। बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है, तो ये गाड़ी है और अंदर से भी आप देखें कितनी खूबसूरत गाड़ी है। इन्होंने आके स्टार्ट की है, स्विच ऑन किया, सब कुछ उसी तरह से था। और अब आपको दिखाएंगे, अदील आए ज़रा स्टार्ट करके दिखाएं ज़रा, इसके स्विच विच इसके चेक करवाएं ज़रा कि जब इन्होंने आके गाड़ी, और काफ़ी दिनों से ये गाड़ी खड़ी हुई थी, जिस वक्त ये आए हैं तो ये गाड़ी ऐसे लग रहा था कि ये स्टार्ट नहीं होगी, इसको उठा के कोई ले जाएगा। लेकिन अब आप देखें सूरत हाल इसकी कि जब इन्होंने ये गाड़ी स्टार्ट की तो कितना वक्त लगा इसके अंदर। ये देखें ये गाड़ी स्टार्ट है। अब थोड़ा सा इंजन दिखाएं ज़रा, ये देखें इंटीरियर कितना खूबसूरत है इसका। ये देखें, इसका ये फ़ायदा होता है कस्टम का कि जिस हालत में गाड़ी पकड़ी होती है बिल्कुल उसी हालत में ये गाड़ी आपके हवाले की जाती है। एक एक इसका आप देखें कि पार्ट जो है वो उसी तरह से है जैसे आपको दिखाया था उस वीडियो के अंदर। तो ये बताइएगा कि कितना टाइम लगा स्टार्ट करने में, बाकी चीज़ों में? तकरीबन बहुत भी हमें सिर्फ बैटरी का थोड़ा सा इशू ठीक है। फेस करना पड़ा, क्योंकि 3 से 4 महीने से गाड़ी जब यहाँ पे खड़ी होती है तो उसमें बैटरी का तो इशू आता है। बस वो हमने उसको किया है और उसके बाद हमने सेल्फ किया है। और ये देखें सेल्फ किया और गाड़ी स्टार्ट है। ये देखें पीछे से, ये आज खुली है। अब बाहर आप मिट्टी विट्टी देख रहे होंगे इसके, लेकिन ये देखें इसी तरह से प्लास्टिक भी इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, पोशेस के ऊपर। ये देखें 4 स्पीकर इसके वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं, शीशे इसके, और जिस तरह से ये देखें सब चीज़ें इसकी ऑपरेशनल है, सब की सब चीज़ें इसकी ऑपरेशनल है। ज़रा बोनट खोलिएगा, ये देखें जी, ये बोनट है इसका, बोनट खोलिएगा ज़रा। ये देखें वकास आपको बोनट खोल के दिखा रहे हैं, बिल्कुल साउंडलेस गाड़ी है। यहाँ तक कि इन्होंने अभी इंजन ऑयल भी नहीं डाला। इंजन ऑयल भी नहीं डाला होगा ना? नहीं सर, ब्रेक ऑयल भी नहीं डाला, अभी कुछ भी नहीं डाला, अभी जस्ट बैटरी इंस्टॉल की है और स्टार्ट की है बस। बिल्कुल बैटरी इंस्टॉल की है और उसके बाद ये गाड़ी अपनी हालत में है। तो आज की जो गाड़ी थी इनकी, जैसे से इन्होंने बताया कि तकरीबन 22 से 22.5 लाख रुपए इनको पड़ी है वो गाड़ी। तो अब आपको बताते हैं कि जो बाइक्स थे वो कितने के बिके। 2 बाइक्स के फ्रेम थे, 2012 मॉडल एक था डुकाटी, और इसका जो था तकरीबन 15,50,000 रुपये में ये सेल हुआ है। फिर उसके बाद तकरीबन 11,50,000 रुपये का जो है वो आपका दूसरा जो था वो KTM, ये 10 से 11 लाख 12 लाख तक जो है वो पड़ जाएगा आपको। ATS 341 आपने देखा होगा, टोयोटा प्रेमियो कार थी, तो वो गाड़ी जो है 2007 मॉडल थी, वाइट कलर में थी गाड़ी। ये गाड़ी जो है वो तकरीबन आपको पड़ी है 28 लाख तक जो है वो पड़ गई है, यानी 26-27 लाख रुपए जो है वो इसको यहाँ से ख़रीदी उसने। और उसके बाद जिन्होंने बिड विन की उनको जो है वो गाड़ी आगे ज़ाहिर है टैक्स वगैरह पे किया और वो इतने तक की पड़ गई। फिर उसके बाद आपके पास एक और एक्जियो कार थी 2007 मॉडल, ये गाड़ी जो है वो तकरीबन 30 लाख 10 से 30 लाख 20,000 रुपये तक ये गाड़ी पड़ चुकी है। फिर उसके बाद एक गाड़ी जो थी उसके ऊपर स्टे आया। फिर उसके बाद ये फर्स्ट ऑक्शन में एक गाड़ी थी टोयोटा एक्वा कार, A1138 इसका फेक नंबर था, 2012 मॉडल था इसका। ये गाड़ी भी सेल हो चुकी है और ये गाड़ी तकरीबन 33,50,000 रुपये में जो है ये गाड़ी सेल हो चुकी है, यानी ऑक्शन जो है वो हो चुकी है। फिर उसके बाद एक और टोयोटा एक्वा कार थी, BQQ 122 सिंध का इसका फेक नंबर था, वो आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, पहले भी आपने देखी होगी, 2015 मॉडल था इसका। और ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 41,25,000 तक जो है वो यहाँ से नीलाम हो चुकी है। फिर उसके बाद आती है एक गाड़ी आपकी डायहाट्सो मीरा कार है, BEE 923 सिंध का नंबर था, लॉट नंबर इसका 14 था, 2011 मॉडल है ये गाड़ी। ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 18,50,000 रुपये तक जो है ये बिकी है, यहाँ पर नीलाम हो चुकी है। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, टोयोटा पासो कार है, NH808 ICT इसका फेक नंबर है, लॉट नंबर इसका 15 था, 2004 मॉडल है इसका। ये गाड़ी भी फर्स्ट ऑक्शन की है और ये तकरीबन 19,75,000 रुपये की ये गाड़ी सेल हो चुकी है। तो वीडियो जिन लोगों ने मुकम्मल देखी है उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ऑक्शन कहाँ पर था। अगर आपने नहीं देखी तो उससे पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मुकम्मल इसका एड्रेस मिल चुका होगा और उसमें तमाम चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, आप कितने बजे आएँ और कितने बजे आके गाड़ी देख सकते हैं और कब आके जो है वो इसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताना यार। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, लेकिन यूट्यूब में आप लोगों की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा,
कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर करने हैं इस हफ्ते के अंदर, तो आप लोगों ने हेल्प करनी है सबने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकें और हमें भी हेल्प मिल सके। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.